जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करा दिए हैं। आज मैं आप लोगों को 9, 10 और इससे भी आगे कराएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, लिखा है यदि साइन a प्लस बी बराबर में 1 है और कॉस a माइनस बी बराबर 1 है, तब a और b का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा है a प्लस बी, तो आपको पहले जो दिया गया वो लिख दिया कीजिए। साइन, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं, साइन a प्लस बी बराबर में 1 है। अब आपको यह सोचना है कि साइन जो है 1 किसका वैल्यू है, साइन थीटा बराबर 1, यानी यह थीटा के स्थान पर क्या हो सकता है, साइन थीटा, यानी ये 1 जो आएगा आप लोग देखिएगा साइन 90 का वैल्यू आता है। साइन किसका आता है, साइन 90 का वैल्यू 1 आता है, यानी 1 के स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं। यहाँ साइन है तो वैसा ही सोचना है कि साइन किसका वैल्यू है जो 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये इस तरफ जैसे वैसे ही लिख देना है आपको, a प्लस बी बराबर में साइन 90 लिखना है। ये आपको याद रखना है कि 1 किसका वैल्यू होता है, यानी साइन देखकर साइन किसका वैल्यू 90 होता है, साइन मतलब साइन किसका वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, जो आपको लिख देना है। अब होता है क्या, आप लोगों को समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसे काटना नहीं चाहिए। तो क्या है, साइन और साइन कैंसिल हो जाता है, आप लोग काटिएगा नहीं, तब बच गया क्या, a प्लस बी बराबर में 90। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, फर्स्ट हो गया समीकरण 1, ठीक ना। फिर और दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का यूज हो गया है, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक को आपको देखना है। फिर दिया गया है क्या, और आपको लिख देना, और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। अब आपको बताना है कॉस किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो अब ध्यान से देखिए, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पे √3 है तो आपको कॉस 30 लिख देना है। तो यहाँ लिखना है क्या, कॉस a माइनस बी बराबर कॉस 30। और फिर से आप क्या करिएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, काटना नहीं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, और a माइनस बी बराबर में 30 हो गया। यह समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब समीकरण को हल करने के लिए तो आपको आता ही होगा, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने पर बगल में लिख देते हैं, शायद नीचे दिखाई नहीं दे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 आपका है a प्लस बी बराबर 90 और b है a माइनस बी बराबर 30। ये हो गया। अब जोड़ेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी एक ठो a है, एक ठो यहाँ भी a है, 2a हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इसको ऐड किए तो क्या हो गया, 120 हो गया। 2 के टेबल में इसको काटेंगे तो 60 में कट गया, तो a बराबर 60 निकल गया, a का वैल्यू। अब क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में a का मान जो है पुट कर देना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर आपका a का वैल्यू जो आया, समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस बी बराबर में 90 है। अब जहाँ पे a आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको 60 रखना है, यहाँ 60 जोड़ b बराबर में 90।
अब 60 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, b अकेला रह गया, 90 माइनस 60 हो गया, b बराबर आपका क्या आ गया 30। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग अच्छा से लिख दीजिएगा, अतः a बराबर 60 तथा b बराबर 30। ये आपका आंसर ये दोनों हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे। यदि आप लोग सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको मिटाकर। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। यहाँ पर दिया गया साइन a प्लस b बराबर 1। तो आपको क्या करना है, साइन 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का होता है। तो आपको क्या लिख देना है, a प्लस b बराबर साइन 90। अब फिर क्या करिएगा, इसको काट देना है। आप लोगों को समझने के लिए ये काट रहे हैं, काटना ज़रूरी नहीं है। a प्लस b बराबर 90, ये आपका समीकरण 1 हो गया। उसके बाद अब आपको यहाँ आना है और लिख दीजिए, और दिया गया है, और क्या है, cos a माइनस b बराबर में 1 है, इसका भी 1 है। अब cos 1 किसका होता है, cos 0 का होता है। आप लोग याद करिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो आपको क्या लिख देना, cos a माइनस b बराबर cos 0 डिग्री। फिर से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस b बराबर क्या हो गया 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। फिर वही बात समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 आपका है a प्लस b बराबर 90 और a माइनस b बराबर 0। इसको आप जोड़िएगा तो फिर b और b कैंसिल हो गया, 1a और 1a, 2a बराबर 90। 2 का टेबल में काट दिया तो ये 45 हो गया। तो इस तरह से आपका a का वैल्यू निकल गया, a बराबर 45 डिग्री। अब इक्वेशन समीकरण 1 में a का वैल्यू पुट कर देना। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका a प्लस b बराबर 90, और a जहाँ है वहाँ पर हमें 45 लिख देना है, और b बराबर 90। 45 को इधर भेजेंगे, 90 माइनस 45, तो b बराबर कितना हो गया 45 हो गया। तो यही हमें a और b का इसमें भी वैल्यू निकालना था। तो लिख देना आपको, अतः a बराबर 45 और तथा b बराबर भी 45 आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a माइनस b बराबर cos a प्लस b बराबर में हाफ है, 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, cos a माइनस b बराबर भी साइन है ना, साइन a माइनस b बराबर भी 1/2 है, cos a प्लस b बराबर भी 1/2 है। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन a माइनस b बराबर 1/2। अब आपको क्या लिखना है कि साइन हाफ किसका होता है, 30 होता है। देखिए ध्यान से, साइन 30 का वैल्यू आप लोग याद किए होंगे तो 1/2 होता है।
तो 1/2 के स्थान पे आप sin 30 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए sin a माइनस बी बराबर sin 30, ये लिख दीजिए। आपको याद रखना होगा यहाँ जो है उसी के बारे में सोचना है। यहाँ साइन है तो साइन के ही बारे में सोचना है, नहीं कि कॉस हाफ का क्या होता है। साइन है तो साइन हाफ का क्या होता है, वो 30 होता है, याद रखना है। ये और ये कट गया तो a माइनस बी बराबर में 30, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से अब इसके बराबर भी हाफ है, लिख देना है तथा cos a प्लस बी बराबर में भी 1/2 है। 1/2 cos का क्या होता है, देखिए यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आपको यह सब का वैल्यू मान याद रखना होगा, ताकि यह सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब क्या होगा, cos a प्लस बी बराबर cos 30 है ना, 60 है, cos 60 हाफ का वैल्यू, फिर cos cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया है आपका a माइनस a प्लस बी बराबर 60, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देना है समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है आपका a माइनस बी बराबर में 30 है, दूसरा है a प्लस बी बराबर में 60 है। अब जोड़िएगा तो b माइनस में b प्लस में कट जाएगा, यह हो गया 2a बराबर में 90 बराबर में 90, इसको काटेंगे तो 45, ये भी कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ आ गया आपका a बराबर 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में a का वैल्यू रख देना है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 है, जहाँ पर a है वहाँ पे 45 रख देना माइनस बी, यह हो गया। आप यहाँ से 2 काम कर सकते हैं, या तो 30 को भी आगे ले जा सकते हैं, b को पीछे, या 45 को इधर लाइए, जैसे माइनस बी यहीं रह गया, यह 30 और 45 प्लस में होता है, इधर आया तो माइनस में 45 हो गया, यहाँ माइनस बी, 30 में से 45 घटेगा, घटा वाला ज़्यादा इसलिए -15 आएगा, ये और ये कट गया, b बराबर आपका 15 हो गया। तो लिख सकते हैं आप, अतः a बराबर कितना 45 तथा b बराबर हो गया 15, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि cos, आप ध्यान से देखिए बुक में आपका यहाँ पे cos नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है a माइनस बी बराबर 1/2, तो आप लोग cos लगा दीजिएगा। उसके बाद दूसरा ये बाकी है cos a प्लस 2, a प्लस बी बराबर हाफ है, यानी cos a माइनस बी बराबर भी हाफ है, cos a माइनस बी बराबर भी हाफ है, ये आपका दिया गया। और बाकी जो ये सब दिया गया है 0 लेस देन a प्लस बी, 0 जो है a प्लस बी से छोटा है। उसके बाद कर रहा है क्या, a प्लस बी जो है 90 से छोटा है, किससे छोटा है, और कह रहा है कि a जो है मगर b से बड़ा है, ये सब कर रहा है। तो a और b का मान ज्ञात करें, तो आप लोग जब निकालिएगा तो चेक कर सकते हैं कि क्या ये सब जो है जो शर्त तो लागू हो रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया cos a माइनस बी बराबर 1/2, तो वो लिख देना cos a माइनस बी बराबर 1/2। अब cos हाफ किसका होता है, 60 का होता है, cos 60 a माइनस बी बराबर cos 60 डिग्री, ये आपको लिखना है, वैल्यू याद रखना होगा।
कॉस कॉस फिर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 60। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आना है आपको, फिर लिखना है तथा कॉस a प्लस बी बराबर भी हाफ ही है, तो कॉस हाफ का वैल्यू 60 होता है। कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। अब कॉस कॉस फिर कैंसिल हो गया, a प्लस बी बराबर 60 हो गया। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद a और b जिसका वैल्यू आएगा, जैसे a माइनस बी बराबर 60 है, a प्लस बी बराबर भी 60 है। उसके बाद क्या करना है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a और a 2a हो गया। इसको 120 कहती हैं, जोड़ेंगे तो काटें तो 60 हो गया। इस प्रकार से आपका a बराबर क्या निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 में a का मान रख देना है। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या करना है, समीकरण 1 में a का मान रख देना। a का मान 60 है, समीकरण a क्या है, a माइनस बी बराबर में 60। आप लोग सोचते होंगे b में b रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। चलिए इस बार हम b में ही रख कर दिखाते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 लिख देते हैं, तो a प्लस बी बराबर में 60। अब जहाँ पे a है वहाँ पे आपको क्या रख देना है, 60। यहाँ पे 60 रख देते हैं यहाँ पर। अब ये 60 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, 60 माइनस 60, और b बराबर क्या हो गया आपका 0। क्या हो गया, a और b का मान पूछ रहा था तो हम निकाल लिए। अब लिख देंगे अतः a बराबर 60 तथा b बराबर 0 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपको जो ये शर्त दिया गया था कि ये सब होना चाहिए। 0 डिग्री जो है a और b का वैल्यू को जोड़ने पर 0 छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए आपका यहाँ चेक करना है, मतलब ये सब आप करिएगा नहीं, बता देते हैं कि ये दिया गया है क्यों। जैसे 0 है और ये लेस देन है और a का वैल्यू आपका क्या है 60 है, b का वैल्यू 0 है। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 60 डिग्री, जो कि बड़ा है। ये सही है मेरा आंसर, इसका मतलब। उसके बाद a प्लस बी बराबर 90 नहीं होना चाहिए, मतलब a आपका क्या है 60 है, b आपका 0 है, जो कि 90 बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा। इसको ऐड करिएगा। उसके बाद करा a b से बड़ा, a देखिए 60 है, बड़ा होगा, b 0 है। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन बना। आप लोग को यह सब करना नहीं है, ये आप लोग को इतना ही करना है। ये समझा दिए कि इसका काम ये सब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक उदाहरण द्वारा दिखाएं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में ये नंबर नहीं दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, cos a माइनस cos b डज नॉट इक्वल cos a माइनस बी। और दूसरा ये, तीसरा ये, और 4 क्वेश्चन है, सब एक ही प्रकार के हैं। आपको मैं फर्स्ट और थर्ड बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सब एक ही तरह से बनने वाला है। तो फर्स्ट में देखिए a और b वाला आपको मान लेना है, संकेत में भी दिया गया है। तो मान लेना आपको, माना कि a बराबर आपको 60 या 30 कुछ भी ले लेना है, तथा b बराबर 30। आप यहाँ पे 45 और 30 भी ले सकते हैं, जो इच्छा है वो ले सकते हैं। ले लिए।
उसके बाद अब आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी डज नॉट इक्वल कॉस ए माइनस बी, यह है। तो आपको पहले LHS वाला को सॉल्व करना, फिर RHS वाला को सॉल्व करके दिखाना। यहाँ से आपको LHS लिख देना है। अब कॉस ए के स्थान पे आपको 30 रख देना है, कॉस बी के ए के स्थान पे 60 रखना, कॉस बी के स्थान पे 30 रखना। अब कॉस हाफ का वैल्यू आप जानते हैं, हाफ कॉस 60 का वैल्यू आप जानते हैं कि हाफ होता है, कितना होता है, हाफ। तो आपको 1/2 रख लेना। और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस √3/2, ये आपका LHS हो गया। अब आपको RHS निकालना है। अब यहाँ पे आपको कॉस, यहाँ 60 माइनस क्या रखना है, 30, और इसको माइनस करें तो कॉस 30 का वैल्यू आप जान रहे हैं √3/2। तो देखिए आपका ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, जो कि इक्वल नहीं है। तो लिख देना है अतः LHS डज नॉट इक्वल RHS, यही आपको दिखाना था, प्रूफ लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको माना कि A बराबर 30 लिखे, 60 लिखे, तो आपको माना कि C बराबर 60 लिखना है, D बराबर 30 लिखना है, और उसी प्रकार बन जाएगा, जैसे ये बना इसी प्रकार बन जाएगा। और तीसरा भी आपको A बराबर 60, B बराबर 30 रखिएगा, बन जाएगा। फिर भी आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए A और B मान लिए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, इसलिए तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेंगे, साइन A प्लस साइन B और डज नॉट इक्वल साइन A प्लस B, ये आपको दिखाना है। अब जहाँ पर साइन A है वहाँ पे आपको क्या रखना है, 60 रखना है। लिखेंगे साइन 60 प्लस साइन B के स्थान पे 30, और आपको लिख देना पहले LHS से आप बना रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस ये हाफ होता है, इसका आधार समान है तो सीधा भिन्न का जोड़ करिए, ये हो गया। अब आपको RHS को सॉल्व करना है। साइन A के स्थान पे 60 रखिए, B के स्थान पे 30 रखिए, इसको 90, साइन 90 का वैल्यू 1। देखिए दोनों इक्वल नहीं आया तो लिख देंगे अतः LHS डज नॉट इक्वल RHS, यही आपको इसके चारों क्वेश्चन में करना है। इजी क्वेश्चन है, आपसे अब बाकी 2 13 का बन जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है और एंगल A बराबर 60 है, तब अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। तो इस तरह से आप लोग समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ABC, यहाँ आपका B हो जाएगा ABC, और बोल रहा है क्या, AC बराबर 10 है, क्या है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 सेंटी लिख देना मीटर। उसके बाद कोण A बराबर 60 है, यहाँ पे आपको 60 लिख देना। चूँकि यह त्रिभुज समकोण है इसलिए यह आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इस त्रिभुज के अन्य भुजा जो है, मतलब AB और BC क्या होगा, यह पूछ रहा है। तो यह
फिगर बन गया, इसी में सब कुछ लिख दिए। अब आपको क्या करना है, लिख देना दिया गया है या दिया है, दिया, या यहाँ से लिख देते हैं आपको दिया है कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ये सब आप लिख दिया कीजिए। एंगल A बराबर 60 डिग्री तथा एंगल B बराबर क्या है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, जो कि ये समकोण है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। जैसे ये A है, साइन A लिखिए, या साइन A से आप देखिएगा ये आपका P होता है। सामने वाला एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, P होता है, जो आपको पहले एक्सरसाइज में बता दिए थे। ये आपका कर्ण होता है। तो आप अगर यहाँ से साइन 60 का लगाइएगा तो क्या होगा, साइन 60 बराबर, आप फार्मूला जानते हैं P बटा में H, और साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3 बटा में 2। अब P आपका क्या हो गया, BC, यहाँ पे आप BC लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो क्या है BC, और H आपका 10 है, यहाँ पर लिख सकते हैं H बराबर 10, या AC लिख सकते हैं। अब इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए, इसको ऐसे इसको ऐसे, तो गुना करिएगा तो क्या होगा 2 × BC, यानी इसको ऐसे गुना करिएगा, इसको ऐसे। अब बराबर में 10 गुना में √3, 2 के टेबल में इसको काटिए 5, तो BC बराबर निकल जाएगा 5√3, इतना सेंटीमीटर। BC आपका ये निकल गया। जब BC निकल गया, यहाँ से आप लोग जो है दूसरा फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं, या आप लोग चलिए तो यहाँ से अब क्या निकालना, जब ये जान गए यहाँ से आप 10 भी लिख सकते हैं। 10 60 बराबर, चलिए लिख देते हैं, पुनः लिख देना है 10 60 बराबर क्या जानते हैं, P बटा में B। 10 60 का वैल्यू √3, P आप कितना जान रहे हैं, यहाँ से देखिएगा तो P आपका BC हो गया। BC कितना निकला है, 5√3, और B आपको मालूम है नहीं है, B क्या है, AB लिख देते हैं। अब इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको ऐसे इसको ऐसे, √3 गुना AB, और एक को इससे गुना किए तो 5√3, √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया। त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है, कहता अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। 2 को दिया ही था, 1 ठो दिया ही था, 2 निकाल लिए, तो लिख देना है अतः AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयत ABCD में BD अनुपात BC है और बराबर में 2:3 है, तब एंगल BDC का मान डिग्री में बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक आयत का आकृति बना लेना होगा, चित्र बना लेना होगा, हल दे दीजिए, और आपको एक आयत का आकृति बना लेना होगा। ये आपका एक आयत हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABCD, इस प्रकार से। उसके बाद बोल रहा है BC अनुपात BD है। अब यहाँ BC आपका ये 2x हो जाएगा, और BD ये BD है, यहाँ पे आपको BD लिखना, BD यहाँ से मिलाइए, जो दिया गया है उसी से इसको मिला देना, B और D, तो क्या हो गया 2x, और BC आपका है √3, इतना हो गया। अब आप जानते हैं कि आयत के सभी कोण जो होता है समकोण होता है, यानी ये आपका समकोण, यहाँ भी समकोण, यहाँ पर भी समकोण, यहाँ पर भी समकोण, सभी समकोण हो रहा है। तो और इसमें क्या पूछ रहा है, तो
एंगल BDC क्या होगा, एंगल BDC यह कितना होगा। आप तो ऐसे भी कह सकते हैं 45 डिग्री का होगा, मगर बना कर देखते हैं क्या 45 होता है कि 60 हो सकता है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो अब यहाँ से देखिए ये आपका राइट एंगल है। राइट एंगल होने का मतलब क्या है कि ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ से आप मान लीजिए, माना कि BD बराबर 2x तथा BC बराबर √3x। ये आपको x मान लेना जब भी अनुपात में रहेगा। फिर लिखना है चूँकि आयत के सभी कोण, चूँकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। तो लिखिएगा चूँकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका यह कोण C क्या हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज BCD एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये आप कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब समकोण त्रिभुज है तो हम लोग जानता है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई थीटा है या एंगल D ही ले लेते हैं। जैसे अगर आपको मन है साइन D बराबर लिखना होगा, साइन D बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, P/H। अब D से आप देखिएगा, D से जब आप देखिएगा तो ये आपका P हो जाएगा, P बराबर √3, ये आपका B हो जाएगा, B बराबर 1, और ये आपका H हो जाएगा, H बराबर जो है 2x। तो यहाँ से देखिए आप, P कितना है, √3 है, और H क्या है, 2 है, 2 रख दीजिए, x भी साथ में, x कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से साइन D बराबर क्या हो गया, √3/2। अब हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, यहाँ देखिए। अब साइन √3/2 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखिए साइन D बराबर लिख सकते हैं आप साइन 60 लिख सकते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2। और साइन यदि काट दीजिएगा तो D बराबर देखिए 60 डिग्री निकल गया। आपसे बोल रहा था एंगल BDC निकालिए, आप लिख सकते हैं अतः एंगल BDC बराबर 60 डिग्री। तो डिग्री में ही पूछ रहा था निकालने के लिए, इसलिए आपका यह आंसर हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। जय हिंद।